हेलो स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये लेक्चर नंबर 3 है इंटीग्रेशन में। इससे पहले हम 2 लेक्चर करा चुके हैं जिसमें 1 to 13 और नेक्स्ट 14 to 26 तक क्वेश्चन करा दिए। अब ये जो बचे हुए हैं 27 to लास्ट तक, वो आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं जिससे पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने 29th क्वेश्चन नोट डाउन किया है और उसके बाद 29 के बाद जो 30 क्वेश्चन आएगा वो 30 क्वेश्चन सेम है 28 की तरह। तो चलो सबसे पहले 29 देखेंगे, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, डिनोमिनेटर में जिस टाइप का फॉर्म बना है, रूट में वैल्यू आ रही है दोनों ही प्लेसेस पे, रूट ए माइनस रूट बी। तो डिनोमिनेटर से हमेशा टारगेट रहता है जितना हो सके रूट की वैल्यू को एलिमिनेट किया जाए। तो इसके लिए मैंने रेशनलाइजेशन कर लिया डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स एंड रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स और dx 0 to 1 और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। और डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इससे रूट चला जाएगा, इससे भी रूट गया, dx आ गया। 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया है, जितनी वैल्यू बची थी वो न्यूमरेटर में थी, न्यूमरेटर की वैल्यू को लिख लिया। देन 0 to 1 1 प्लस एक्स टू द होल पावर हाफ लिखा dx प्लस 0 to 1 एक्स टू द पावर हाफ dx लिख लिया। और ये लीनियर फॉर्म है, जैसे लीनियर टू द पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है वो सेम जैसे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है उसी टाइप से होगा। लीनियर या x सेम तरह बिहेव करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन किया, 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर हाफ था, ऐड करेंगे 1, 3/2 आएगा और 3/2 हो गया। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 आ गई। ऐसे सेकंड में किया तो x टू दी पावर हाफ का मतलब 3/2 होल बाई 3/2 और 0 to 1। इसके बाद हम अपर लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं 2/3 और 1 प्लस 1 एक्स के प्लेस पे 1 आएगा, 3/2। लोअर लिमिट को पुट करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि 0 है, आंसर भी 0 आ जाएगा उससे। उसके बाद 2/3, ये 1 टू दी पावर 3/2, अगेन लोअर लिमिट को पुट नहीं किया, 0 ही आएगा। देन 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 3/2 प्लस 2/3 आएगा, 1 पे कोई भी पावर हो वैल्यू सेम रहती है, 2/3 दोनों से कॉमन आ गया और ब्रैकेट 2 टू दी पावर 3/2 आएगा और प्लस 1। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 2/3 ब्रैकेट 2 इंटू 2 टू दी पावर हाफ प्लस 1, या फिर इससे आंसर आएगा 2/3 2√2 प्लस 1। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही रूट a माइनस रूट b का फॉर्म था, मुझे देखा कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है, इसलिए मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया और रेशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्व करके ये फाइनल आंसर आ गया। 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो 0 to π/4 लिखा हुआ था, sin x प्लस cos x होल अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें sin x और cos x न्यूमरेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में sin 2x आता है, तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि sin 2x को ऐसा ब्रेक किया जाए कि न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन के बाद मैच कर जाए। अब sin 2x को ऐसा क्या सपोज किया जाए कि डिफरेंशिएशन के बाद न्यूमरेटर आ जाए, इसके लिए हम एक स्टेप देखते हैं अलग से। अगर देखो sin x माइनस cos x मैंने लिखा होल स्क्वायर लिखा, तो इससे आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको हम लिख लेते हैं 1। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू आएगी माइनस 2 sin x cos x। ठीक है, आप चेक करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में sin x आ जाए तो डिफरेंशिएशन से cos x बन जाएगा, और cos x आ जाए तो माइनस sin x आता है, माइनस माइनस प्लस sin x हमें मिल जाएगा। तो ऐसा हमें होल स्क्वायर लेना है जिससे sin 2x तो मिल ही जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा सपोज करना है। अगर माइनस लिखा होता तो कुछ और चेंज करते, शायद यहाँ पे प्लस लगाते, है ना, प्लस लगाते तो माइनस आ सकता था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होल स्क्वायर को ओपन करना है। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे साइन और कॉस के, तो sin 2x तो जरूर आएगा। तो इसको मैंने लिख लिया sin x माइनस कॉस एक्स और होल स्क्वायर। ठीक है,
और इसको हम इस तरफ इसको पहले लिख लेते हैं 2 sin x cos x और इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये होता है sin 2x। तो sin 2x फाइनली हमें मिल गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और sin 2x को इस तरह से ब्रेक कर लिया कि डिफरेंशिएशन के बाद न्यूमरेटर हमें मिल जाएगा 0 to π/4। अभी मैंने लेट वगैरह कुछ नहीं किया है तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। sin x प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9 प्लस 16 और इसको लिख लिया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। sin 2x को मैंने क्यों ब्रेक किया, जिससे हमें न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन के बाद मिल जाए और कट हो जाए, होल स्क्वायर dx। ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर तो नहीं है, केवल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है, अब sin x माइनस कॉस एक्स को हम लेट कर लेते हैं। sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसीलिए मैंने ये कन्वर्ट किया था sin 2x की वैल्यू को। तो sin x से आएगा हमें डिफरेंशिएशन के बाद cos x से आएगा माइनस साइन x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और dx इज इक्वल टू मिल गया हमें dt। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। अगर 0 वैल्यू पुट किया तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू -1 होता है, तो -1 हमें मिल गया -1। और उसके बाद π/4 को पुट करेंगे तो sin π/4 और माइनस cos π/4 दोनों का ही वैल्यू सेम होता है, कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, और cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। यही ये लिखा हुआ है sin x प्लस cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके प्लेस में हम डायरेक्ट डी टी लिख लेते हैं, 9 प्लस 16 और ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैंने सपोज कर रखा था टी के इक्वल है तो टी स्क्वायर और डी टी तो आ ही गए। -1 to 0, -1 to 0 से परेशान नहीं होना क्योंकि ये अभी भी स्मॉल है, ये अभी भी ग्रेटर है। अगर ये स्मॉल और ये ग्रेटर है तो ठीक है, अगर ये ग्रेटर और स्मॉल है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए हमें अपर और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करके माइनस साइन को निकालना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन। तो डी टी अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 to 0 डी टी, और 16 और 9 लिख लिया मैंने 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, -1 to 0 डी टी, और मैंने इससे एक काम किया कि 16 को कॉमन निकाल दिया, तो जिससे आएगा 25/16 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन उसी से डिवाइड। पहले तो माइनस बाहर निकाल दिया, -1/16 -1 to 0। माइनस मैंने क्यों बाहर निकाला, इसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा। डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 25/16। ठीक है, टी को आगे रखने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है, और -1/16 -1 to 0 डी टी अपॉन आएगा टी स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद -1/16 और ये फॉर्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, याद होगा। तो 1/2a, 2a का वैल्यू 5/4 न्यूमरेटर में चला गया, और log ऑफ x माइनस a यानी t माइनस 5/4 होल बाई t प्लस 5/4 आ गया। और इसके बाद इसका अपर लिमिट जो था 0 था, लोअर लिमिट -1 था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी -1/10 4 जा 40 आ गया, और लॉग ऑफ यहाँ से हमें मिलेगा 40 माइनस 5 एलसीएम लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में आएगा 40 प्लस 5। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को और अभी पुट करना है, तो -1/40 अपर लिमिट की वैल्यू को जब पुट किया तो हमें log -1 मिलेगा। ठीक है, 0 को पुट किया तो log -1, और लोअर लिमिट की वैल्यू को अगर मैंने पुट किया और यहाँ से हमें मिलेगा +1 यानी -9, यहाँ से वैल्यू आएगी -1 -9, और डिनोमिनेटर से वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ठीक है, -4 प्लस 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा log -9। ठीक है, और ये क्लोज कर दिया। -1/40 log m माइनस log n, log m/n होता है, तो इसको लिखा log -1/-9, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया,
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल किया तो पावर जो है -1 होगी वो आगे आ जाएगी और आंसर हमें मिल जाएगा log 9। तो 1/40 log 9 आएगा, माइनस आगे मैंने निकाल दिया जिससे माइनस माइनस प्लस होगा, 1/40 आएगा। 1/9 का रेसिप्रोकल किया था तभी तो पावर -1 आया था, तो फाइनली आंसर हो गया 1/40 log 9। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेकिन मेथड याद रखना, जब भी न्यूमरेटर में साइन और कॉस आ जाए प्लस में या माइनस में, और डिनोमिनेटर में sin 2x आ जाए, तो sin 2x को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा साइन और कॉस का प्लस या माइनस में फॉर्मूला लगाना है जिससे जो होल स्क्वायर बने, अगर उस होल स्क्वायर को सपोज करें यानी डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर आ जाए। तो ये टारगेट रखना है। उसके बाद तो सॉल्विंग है, सॉल्विंग जानते ही हो, पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में देखा है, अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है, तो ये सॉल्विंग तो याद ही हो गई होगी, मतलब मेथड क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। 30 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट 31 देखते हैं। 31 में देखो sin 2x और सेकंड फंक्शन tan इनवर्स sin x लिखा हुआ है। जब भी दो फंक्शन आ जाए तो किसी एक फंक्शन को हम सपोज करके डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन आ जाता है और कट भी हो जाता है। तो sin x को हम लेट कर लेते हैं t। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हम sin 2x को ओपन करेंगे तो 2 sin x cos x आएगा, तो हमें डिफरेंशिएट करने के बाद cos x मिल जाएगा, इसलिए मैंने सपोज कर लिया है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, अब जब सपोज किया है तो हमें अपर और लोअर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, तो sin 0 से वैल्यू 0 ही आएगा और sin π/2 से वैल्यू 1 आ जाएगा। और sin 2x को ओपन किया, 2 sin x cos x आ गया, और tan इनवर्स sin x के प्लेस पे मैंने t लिखा और हमें dx के प्लेस पे मिल जाएगा dt अपॉन cos x, है ना। dx के प्लेस पे मिल जाएगा dt अपॉन cos x से cos x कैंसिल हो गया। 2 0 to 1 sin x का वैल्यू क्या है t, और t sin इनवर्स t tan इनवर्स t आ गया और dt आ गया। अब हम इसके बाद आइलेट का यूज करेंगे, और आइलेट के अकॉर्डिंग देखो दो फंक्शन है ना, बाई पार्ट लगेगा, दोनों ही डिफरेंट है, एक एल्जेब्रिक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड सपोज कर लिया। ठीक है, बाई पार्ट का यूज करके फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अब फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया 0 to 1, उसके बाद 0 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dt होल इंटीग्रेशन dt ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। 2 t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 आएगा tan इनवर्स t। इसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लेस्ड किया, अभी तो ऐसे ही शो कर दिया है, बाद में फंक्शन में भी पुट करेंगे। t के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू आएगी 0 to 1/1 प्लस t²। न्यूमरेटर में t का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 आएगा, तो /2 को बाहर लिखा और dt वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो 2, हाँ पहले अपर लिमिट को पुट किया तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी पुट किया tan इनवर्स 1 लिख लिया। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1/2। अब देखो t² लिखा है तो इसमें हम 1 प्लस कर लेते हैं और 1 माइनस, प्लस अगर 1 करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमें 1 मिल जाएगा और सेकंड से फॉर्मूला भी बन सकता है। तो इसके बाद मैंने लिखा 0 to 1, पहले इसको डिवाइड किया t² + 1 को t² + 1 से, तो वैल्यू 1 आएगी, और इसके बाद सेकंड को 1/1 प्लस t² हो गया और उसके बाद dt आएगा। ठीक है, क्लियर होगा। 2 1/2 tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स इसको मैंने लिख लिया tan π/4 माइनस 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आएगा और 1/1 प्लस t², ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन। इसके बाद वाला स्टेप देखो, इस पर मैंने लिखा 2 1/2 इंटू π/4 tan इनवर्स से tan कट हो गया, माइनस 1/2। इसमें भी अपर लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो 1 आएगा, और लोअर लिमिट को जब पुट किया तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट को पुट करना नहीं है, ठीक है, लोअर लिमिट को अगर पुट करेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए केवल अपर लिमिट को पुट किया है।
इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 8 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -1/2 और -1/2 का 1 में -1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसके बाद tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, π/4 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा प्लस π/8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनल जो आंसर होता है वो 2 π/8 π/8 π/4 और -1/2 आ गया। चाहे तो हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल के देख ले रहे हैं। तो कॉमन हमें यहाँ से 1/2 मिलेगा और π/2 -1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया π/2 -1। तो 31 क्वेश्चन में दो फंक्शन दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने sin x को सपोज किया। sin x को सपोज करने से एक चीज हमें दिखाई दे रही थी कि sin 2x को अगर ओपन करेंगे तो cos x आ जाएगा और sin x का डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी और कट भी हो जाएगी। उसके बाद बाई पार्ट बना, बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके आंसर आ गया। 31 कंप्लीट हुआ। 33rd क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मॉड के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, x-1, x-2, x-3 और ये 1 to 4 है। एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन में पड़ी थी, अगर a to b fx dx लिखा हुआ है और बीच में ये फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक होता है तो a to c fx dx और फिर c to b लिख लेते हैं fx dx। वही इसमें सेम प्रोसेस लगेगा, क्योंकि जो मॉड फंक्शन है अगर x-1 लिखा है तो ये 1 पे ब्रेक होगा, x-2 लिखा है तो 2 पे ब्रेक होगा, x-3 लिखा है तो 3 पे ब्रेक होगा, अगर केवल मॉड x लिखा है तो x इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक होगा। यानी मॉड के अंदर की वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं और उससे जो x की वैल्यू निकल के आती है उसी पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ब्रेक होने का रीजन ये है क्योंकि इस पॉइंट पे जाके ये मॉड ऑफ x का फंक्शन है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे हुआ है। अगर x-1 होता तो 1 पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें 1 to 4 मॉड ऑफ x-1 लिखा हुआ था, इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 to 4 में अगर x इज इक्वल टू 1 पे भी ब्रेक किया तो 1 और 4 के बीच में नहीं आता है। अगर 1 और 4 के बीच में आता तो ब्रेक कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड को देखो 1 to 4 और x-2, ठीक है, इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, अगले स्टेप में ब्रेक कर देंगे। और 1 to 4 x-3 इसको भी ब्रेक कर पाएंगे बिकॉज 3 आएगा तो 3 1 और 4 के बीच में है, अगर बीच में आता है तो ब्रेक होगा। 1 to 4, 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, 3 2 पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में ओपन किया dx। सेकेंड वाला देखो 2 पे ब्रेक होगा तो 1 to 2 x-2, ठीक है, dx। और इसके बाद 2 to 4 और x-2 dx लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 2 पे ब्रेक हो गया, ऐसे ये 3 पे ब्रेक होगा बिकॉज x-3 इज इक्वल टू 0, तो 1 to 3 x-3 dx और इसके बाद 3 to 4 और x-3 dx, ठीक है। जब ब्रेक कर रहे थे तो साथ में हमें ये भी देखना है कि ये प्लस में ओपन हो गया या माइनस में। देखो 1 to 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये नेगेटिव आएगा बिकॉज 1.5 ही ले लेते हैं, 1.5 -2 वैल्यू माइनस आ जाती है तो इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इससे देखते हैं, और 2 to 4 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू पुट करें 3 तो 3 -2 प्लस आएगा तो प्लस में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको देखो 1 to 3, इसमें कोई भी वैल्यू पुट किया, 2 वैल्यू पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए इसको नेगेटिव में ओपन कर दिया। और 3 to 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव में ओपन कर दिया मॉड के लिए। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x² - x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 माइनस आएगा, x² - 2x 1 to 2, x² - 2x 2 to 4 और x² - 2 -3x 1 to 3 प्लस x² - 2 -3x 3 to 4। ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16/2 वैल्यू आएगी 8 -4, ठीक है। और उसके बाद लोअर लिमिट 1 की पुट किया वैल्यू तो हाफ आएगा -1, ये तो एक ब्रैकेट का कंप्लीट हुआ। सेकंड का देखते हैं, 2 वैल्यू पुट किया, 2 का स्क्वायर 4/2 वैल्यू आएगी 2 और 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट किया 1/2 आएगा, 1 की वैल्यू को पुट किया -2, ये सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। थर्ड ब्रैकेट का देखेंगे, पहले 4 का वैल्यू पुट किया, 4 स्क्वायर 16 आएगा, 16/2 वैल्यू 8 हो गई और उसके बाद 4 2 जा 8 हो गया। इसके बाद 2 वैल्यू लोअर लिमिट की पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 आएगा। इसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट किया 2 2 जा 4 आएगा। ये थर्ड जो ब्रैकेट था
वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 देखो, 3 को वैल्यू को पुट किया तो 9/2, 3 का स्क्वायर होता है और 3 3 जा 9 आ गया। लोअर लिमिट को पुट किया तो -1/2 आएगा और 3 आ जाएगा, 1 × 3। इसके बाद लास्ट टर्म को भी देख लेते हैं। 4 की वैल्यू को पुट किया 16/2, वैल्यू आएगी 8 और लोअर अपर लिमिट को सेकंड जो टर्म है उसमें पुट किया 12 मिलेगा हमें। और उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट किया 9/2 और 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद सॉल्विंग कर लेते हैं। 8 - 4 4 ही हमें मिलेगा और हाफ में से 1 गया, हाफ ही बचेगा, लेकिन 1 बड़ा है, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्म देखो, 2 - 4 वैल्यू आएगी -2 और 1 में से हाफ में से 2 गया, -3/2 और -3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 8 में से 8 को माइनस किया, 0 आएगा और 2 - 4 वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी -2 - 2 +2 मिल गया हमें। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 9/2 में से 9 को माइनस किया तो हमें -9/2 अभी भी मिलेगा इससे। और यहाँ से -6 आ जाएगा, -6 + 1 -5/2, माइनस माइनस हो गया +5/2 प्लस 8 - 12 वैल्यू आएगी -4। ठीक है, और 9/2 में से 9 को माइनस किया तो -9/2 आएगा और ओवरऑल सॉल्व किया तो +9/2 हो जाएगा। क्लियर होगा। और इसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया, 4 2 जा 8, 9/2 मिला हमें। -4 + 3 वैल्यू -1/2 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया और +2। उसके बाद इसको भी हम सॉल्व करते हैं। -9 + 5 वैल्यू आएगी -4/2, यानी +2 हो गया। इसके बाद जो लास्ट टर्म है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो सॉल्व करके ये टर्म हमें मिल गए। 9/2 हाफ ओवर हो गया 11/2। ठीक है, 9 and 1 11/2 + 4, 11/2 + 4। इसके बाद इसका एलसीएम लिया 2, 11 4 2 जा 8 और फाइनल आंसर मिल गया हमें 19/2। तो हमें देखना पड़ेगा कि अपर और लोअर लिमिट के बीच में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही है जिसमें मॉड का फंक्शन ओपन हो रहा हो, तो वो हमें पता चल जाएगा मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के करने के बाद। इसमें जैसे x = 1 आ गया था तो 1 तो इसकी बाउंड्री पे आ रहा था, यानी 1 और 4 के बीच में कहीं नहीं आ रहा था, इसलिए ये प्लस में ही ओपन होगा। और 1 और 4 के बीच में अगर कोई जैसे x - 2 है = 0 किया, 2 आया, तो 1 और 4 के बीच में ये वैल्यू लाई करती है, इसलिए 2 पे ब्रेक कर देंगे। और वैल्यू पुट करने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड को नेगेटिव में ओपन करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद अगर मॉड की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो मॉड को पॉजिटिव में ओपन कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 33 34 देखते हैं। 34 में डिनोमिनेटर में देखो ये फैक्टर फॉर्म लिखा है। जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टर फॉर्म आता है तो सबसे पहले आइडिया आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। तो 1/x² और x + 1 इंटीग्रेबल को अलग कर लिया मैंने। ठीक है, फंक्शन को अलग किया और इसके बाद मैंने लिख लिया इसको a/x² या ax + b लिखा। मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर लेते हैं। और उसके बाद c लिखा, c/x + 1, डिनोमिनेटर में लीनियर था तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन 1/x² और x + 1 = एलसीएम आएगा x² और x + 1 और ये कैंसिल हो गया ax + b और हमें मिलेगा यहाँ से x + 1 और x + 1 से x + 1 कैंसिल हुआ, cx² आ गया। ये टर्म कैंसिल हो गया। 1 = आएगा ax² मल्टीप्लाई कर लिया ax + bx + b और प्लस cx²। देन x² और x² के दो टर्म a + c = 0, x² लेफ्ट में था नहीं। x का टर्म देखो a + b, इधर राइट में भी कुछ नहीं था, a + b हमें 0 मिल गया। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट है केवल b इसमें, तो b की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई क्योंकि लेफ्ट में भी कांस्टेंट था। b 1 आ गया तो a हमें मिल गया -1। ठीक है, a अगर -1 है तो c की वैल्यू आ जाएगी हमें, a अगर -1 है तो c की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। इक्वेशन फर्स्ट का मैंने यूज़ किया और वैल्यू को पुट कर लेते हैं। इसके बाद 1/x² x + 1 = a का वैल्यू था -1 और c का वैल्यू था p का वैल्यू था 1, तो -x + 1/x² और c का वैल्यू था 1/x + 1। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड का क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ही प्रूफ करके दिखाना है।
तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी इसमें दिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन था, तो ये भी लगा दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन किया तो 1 to 3 और -x/x² -1/x मिलेगा dx, ठीक है, और 1/x², ठीक है, 1/x² लिख दिया। और थर्ड टर्म को मैंने एज इट इज़ लिखा 1 to 3 1/1 + x dx। इसके बाद सबका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेट किया तो 1/x का डायरेक्ट आ जाएगा log x, माइनस साइन लेकिन आएगा इसमें 1 to 3, और उसके बाद 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आएगा, ठीक है, ठीक है, -1/x आएगा, उसका रीजन है x⁻² था, x⁻−1/−1 सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लोअर लिमिट था 1 और अपर लिमिट 3, और डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को log के साथ लिख देते हैं, log के इंडेक्स में लिख देते हैं, तो ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया। इसके बाद वैल्यू डाल देते हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो -log3 आएगा, माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं अभी, -log3 आएगा और log 1 0 ही होता है, छोड़ दिया उसको, log 1 0 होता है। और इसके बाद इसमें भी माइनस साइन बाहर निकाल दिया, 1/3 -1 आएगा, और इससे वैल्यू जब सॉल्व की तो प्लस log 3 + 1 4 आएगा और -log 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, तो -log 3 हमें मिल गया, ठीक है, और उसके बाद 1/3 -1 और वैल्यू आएगी -2/3, और -2/3 से बन गया ये +2/3, और प्लस log 4 इसको सॉल्व कर लेते हैं, log m - log n, log m अपॉन आएगा 4/2 इज इक्वल टू -log 3 और +2/3 प्लस log 2 आएगा, ठीक है। log m - log n की प्रॉपर्टी लगा दी तो log 2/3 और +2/3, ये हमें आंसर मिल गया। तो इसमें डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर दिखे थे, इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद सॉल्व करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में अपर और लोअर लिमिट को नोटिस करो, क्या ये -a to a fx dx का फॉर्म है। जब भी -a to a आता है तो इसके लिए फिर हम एक रूल को याद करते हैं, प्रॉपर्टी को याद करते हैं, जो प्रॉपर्टी लिखाई थी। अगर f ऑफ -x fx के इक्वल आ जाता है तो ये इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन के लिए हम लगा देते हैं इसमें 2 आगे आ जाता है, 0 to a fx dx, ठीक है, याद होगा। लेकिन अगर f ऑफ -x अगर f ऑफ -x -fx के इक्वल आता है तो ये ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है। तो चेक कर लेते हैं ये ऑड होगा या इवन होगा। तो मैंने सपोज कर लिया जो fx फंक्शन है वो x⁻17 cos⁻14 x है। तो f ऑफ -x इसका निकाला तो -x⁻17 आ गया और cos⁻14 और -x हो गया, ठीक है। f -x लिखा तो इसके बाद देखो x⁻17 ऑड पावर है, नेगेटिव बाहर आएगा साइन, और cos⁻14x बिकॉज cos -x cos x होता है। तो f ऑफ -x ये फंक्शन सेम दिखाई दे रहा है लेकिन माइनस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इट इज an odd function, then value of integration will be 0, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो 0 होगा, और अगर इवन फंक्शन आ जाता तो 2 आगे आता, 0 to a fx dx, फिर इसका इंटीग्रेशन करते, ठीक है। तो इसका आंसर हमें फाइनली मिल जाएगा 0। 36 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। 38 का मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, 0 to π/4। एक काम करते हैं, tan³ x का तो इंटीग्रेशन एक साथ होगा नहीं, इसलिए tan² x × tan x ले लिया, ठीक है। tan² x का भी जानते हो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो मैंने इसको लिखा sec² x - 1 sec² x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, dx। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो 0 to π/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं tan x का, तो sec² x tan x ये एक ब्रैकेट में आ गया, और माइनस 0 to π/4 1 का मल्टीप्लाई किया tan x dx आ जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया।
इसके बाद देखो अगर हम 10x को सपोज करें तो हमें sec स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अगर हम 10x को सपोज करें 10x इज इक्वल टू टी सपोज कर लें तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा हमें। ठीक है, जैसे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम डायरेक्ट डी टी पुट कर सकते हैं। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। अगर 10 0 के प्लेस पे वैल्यू पुट किया तो 0 आएगा और π/4 है तो 1 आएगा और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे इस पूरे के प्लेस पे वैल्यू dt आ जाएगी और 10x के प्लेस पे t आ गया। ठीक है, जब भी हम सपोज करते हैं तो अपर और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं। ये पीछे भी देखा था 0 to π/4 और 10x dx आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो 2 और t का जब इंटीग्रेशन मैंने किया तो t²/2 मिल गया हमें और उसके बाद लोअर लिमिट था इसमें 0 और अपर लिमिट था 1 माइनस 10x का होता है log cos x लेकिन माइनस log cos x होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 0 to π/4 आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 1/2 लोअर लिमिट 0 पुट किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही होगा। इसके बाद प्लस log cos π/4 आएगा, अपर लिमिट को पुट किया इस टर्म में और उसके बाद लोअर लिमिट को पुट किया माइनस log cos 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 2 आएगा 1/2 होगा प्लस इसको मैंने लिख दिया log cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और माइनस log cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो 2 1/2 प्लस log 1/√2 को लिख दिया √2 टू दी पावर -1 और log 1 का वैल्यू 0 ही हो गया। 2 इसके बाद 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर हाफ। √2 का मतलब 2 टू दी पावर हाफ यानी -1/2 हो गया। इसके बाद 2 आएगा 1/2 आगे आ गया और log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे में आ जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है log 2। इसके बाद हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 1/2 और 2 ऑलरेडी पहले से बाहर था और 1 माइनस log 2 मिल गया हमें। 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनली आंसर आ गया 1 माइनस log 2। ठीक है, तो 10 हमें दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने 10² और 10x में ब्रेक कर लिया क्योंकि 10²x के फॉर्मूले ज़्यादातर मालूम है। 10²x का लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए sec²x माइनस किया, दोनों को अलग किया, सॉल्व किया और इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। 38 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में देखो केवल एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा इसलिए मैंने 1 ले लिया। 1 का मतलब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x⁴। तो एक एल्जेब्रिक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है इसलिए फर्स्ट और इसको सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने और 2 फंक्शन हो गए और आइलेट के अकॉर्डिंग हम बाई पार्ट का इसमें रूल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। 0 to 1 और 1 dx हो गया माइनस 0 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन था साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया। साइन इनवर्स x और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 आ गया और 0 to 1 और साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/√1 माइनस x² होगा और 1 का इंटीग्रेट किया d/dx का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस x²। इंटीग्रेशन तो नहीं होता है इसका और 1 का जब इंटीग्रेट किया तो x आएगा dx हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इंटीग्रेशन होगा वो कंप्लीट का माना जाएगा क्योंकि x के टर्म में तो आंसर नहीं आ सकता इसलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू को पुट किया, साइन इनवर्स 1 आएगा, लोअर लिमिट से 0 ही हो जाएगा। और अब इसमें देखते हैं, अगर हम 1 माइनस x² का डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर मैच नहीं करेगा कंप्लीट, इसलिए मैंने 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 माइनस x² का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ जाता है 2x लेकिन माइनस आ रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस x² को मैंने लेट कर लिया t, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt लिख दिया। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ, देखो 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1 आएगा और 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, माइनस 2x dx के प्लेस पे हमें मिल गया dt और वैल्यू आ गई √t।
क्लियर होगा। और साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया साइन पाई बाई 2 और प्लस 1/2, इसको लिखा मैंने 1 to 0 t टू द पावर माइनस हाफ dt। इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 आ गया प्लस हाफ, तो इसका भी इंटीग्रेट किया, हाफ आएगा 1/2 और 2 आएगा और 1 to 0, तो पाई बाई 2 प्लस 1 और 2 से 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ठीक 0 और इसके बाद 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 टू द पावर हाफ आएगा, तो पाई बाई 2 और माइनस 1, ये हमें आंसर मिल गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर रूट में लिखा है और रूट के अंदर की वैल्यू को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो न्यूमरेटर आ जाए, तो उसके लिए जब हम इंटीग्रेट करने के बाद आंसर लिखेंगे वो 2 टाइम्स ऑफ जो डिनोमिनेटर आता है उसी को लिख देते हैं आंसर में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर की वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर आ जाए, तो जो इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आएगा उसमें हम लिखेंगे 2 इंटू डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तभी क्लियर होगा जब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। इनको अच्छी तरह से समझोगे तो सारी चीजें इंटीग्रेशन में क्लियर हो जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री न्यू चैप्टर हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।